प्रणाम। राधे राधे आप सभी को। कि हमारे हाथ में जो है शंख है। शंख बहुत गुणकारी है। प्रत्येक हिंदू के घर में शंख जरूर होना चाहिए। जिसके घर में शंख होता है उसके घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। जहाँ ये रहेगा वहाँ लक्ष्मी जी को आना ही पड़ेगा। हर घर में पूजा स्थल में ये जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ इसको बजाने के अनेकों लाभ हैं। बहुत गुणकारी है ये। अगर आपके सांस में कोई समस्या है, सांस लेने में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपकी सांस छोटी है, लंबी गहरी सांस नहीं ले पाते हैं, तो शंख बजाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आपको चमत्कारिक लाभ होगा। लंबी गहरी सांस लेकर के शंख बजाना आप शुरू कर दीजिए। आप कहेंगे महाराज कमाल हो गया। आपके सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी, सांसों की लंबाई बढ़ेगी। छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल रामबाण है। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, तुतला रहा है, हकला रहा है, साफ आवाज नहीं निकल रही है, बोलने में उसको दिक्कत होती है, इस शंख उसके लिए रामबाण है। रात को इस शंख किसी लोटे में जल भर करके उसमें डुबा करके रख दीजिए और सुबह सूर्योदय के बाद उसी जल को शंख निकाल करके बाहर रख दीजिए। उसी जल को बच्चे को पीने के लिए दीजिए और दिन में शाम को 2 समय इसी शंख को वो बच्चा लंबी गहरी सांस लेकर के बजाने का अभ्यास करे। बहुत लाभ होगा। उसकी तुतलाहट दूर हो जाएगी, हकलाहट दूर हो जाएगी। बड़े लोगों के लिए भी लाभकारी है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए हकलाहट तुतलाहट दूर करने में बहुत गुणकारी है, बहुत लाभकारी है। तो शंख ध्वनि उससे करवाइए, शंख बजाए और शंख का जल रात में रख दीजिए, शंख डुबो करके प्रातः काल उसको पीने के लिए दीजिए। बहुत फायदा करता है। इस शंख में कैल्शियम होता है, गंधक होता है, फास्फोरस होता है। और कैल्शियम आप लोग जानते ही हैं, बच्चों के शारीरिक विकास में कैल्शियम का कितना योगदान होता है। कैल्शियम का खजाना है शंख। और साथ ही साथ किसी को गले की समस्या है, उसकी आवाज भरभरा रही है, आवाज ठीक नहीं निकल रही है, आवाज मीठी नहीं है, गले में कोई समस्या है, फेफड़ों में कोई समस्या है, उसको शंख बजाने के लिए कहिए। लंबी सांस खींच करके, गहरी सांस खींच करके शंख बजाए, देखेंगे आप चमत्कार हो जाएगा। आप कहेंगे महाराज क्या उपाय बता दिया। कुछ दिन उसे शंख बजाने के लिए कहिए। सांस लंबी होगी, सांस गहरी होगी, और जो गहरी लंबी सांस लेता है उसकी आयु लंबी होती है, वो ज्यादा दिन तक जीता है। और जो जल्दी जल्दी सांस लेता है, जो जल्दी जल्दी सांस लेकर के जल्दी जल्दी छोड़ता है, वो जल्दी चला जाता है दुनिया छोड़ करके। कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने हमको सांस गिन करके दिया है, तो हम गहरी लंबी सांस लें। और गहरी लंबी सांस किससे होगी? शंख बजाने से होगी। शंख बजाने से गहरी लंबी सांस लेने का हमें अभ्यास होगा। खूब लंबी सांस खींच करके शंख बजाइए। देखिए भी विज्ञान कहता है कि जो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, कोई भी जीव जंतु हो, वो जल्दी दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं। और जो गहरी लंबी धीरे धीरे सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, धीरे धीरे लंबी सांस लेते हैं, वो ज्यादा दिन तक जीते हैं, उनकी आयु लंबी होती है। विज्ञान कहता है, ये फार्मूला हम सब पर लागू होता है। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेने का अभ्यास ये शंख बनाएगा। इसको बजाने से चेहरे में कोई झुर्री हो, दाग हो, समाप्त हो जाता है। आपका चेहरा चमकने लगेगा, तेजस्वी हो जाएंगे आप, ओजस्वी हो जाएंगे। ये सब कुछ करेगा ये शंख। शंख बजाइए, अपने चेहरे पर तेजस्विता लाइए, ओजस्विता लाइए, चमक बढ़ाइए, दमक बढ़ाइए। फेफड़े का कोई रोग नहीं होगा आपको। आपकी सांस गहरी लंबी हो जाएगी, आपकी आवाज मीठी हो जाएगी। छोटे बच्चे तुतला रहे हैं, हकला रहे हैं, बोलने में समस्या है, उन्हें आराम हो जाएगा शंख से। बहुत गुणकारी है, सबके घर में होना चाहिए। अगर आपके घर में नहीं है जल्दी से ले आइए। ये गुणों का खजाना है, पूरा भंडार है, इसमें गुण ही गुण भरे हुए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ये जहां रहेगा वहां लक्ष्मी माता रहेंगी। इसकी आवाज जहां तक जाएगी वहां तक के निशाचर, राक्षस, दुष्ट शक्तियों का नाश हो जाएगा, वो सब छोड़ करके चले जाएंगे। और वैज्ञानिक दृष्टि से इससे फेफड़े के रोग समाप्त होते हैं, इससे सांस लंबी होती है, गहरी होती है, सांस के रोग इससे समाप्त होते हैं।
और गले के रोग इससे समाप्त होते हैं। छोटे बच्चों का शारीरिक विकास होता है इसका जल पीने से। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो ठीक से बोल नहीं पा रहा है, उसे बोलने में समस्या है, उसको शंख का जल पीने के लिए दीजिए जैसा बताया गया है। और शंख ध्वनि करने के लिए गहरी लंबी सांस लेकर के धीरे धीरे अभ्यास करके बताइए वो शंख ध्वनि करे, खूब लाभ होगा। उसके चेहरे का चमक दमक बढ़ता चला जाएगा। ये कीजिए, लाभ उठाइए, जरूर कीजिए। प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।